सभी प्रिय विद्यार्थियों, जो यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे सामने एक कॉमन कट ऑफ जारी कर दिया है आयोग ने। और इस विषय में अब हमारे सामने क्या है कि कैसे इसको तैयारी करना है। सिलेबस चेंज हो चुका है, नया पैटर्न आ गया है। बहुत सारी जो पीछे वाली जो तैयारियां पिछले टाइम से लोग करते आ रहे हैं उस पैटर्न से इस पैटर्न को बहुत कुछ बदल दिया गया है। तो हम देखना चाहेंगे कि आज इसके आगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि अब लग रहा है कि एग्जाम कब होगा। हमें एग्जाम का भी नहीं पता कि एग्जाम डेट कब है। तो अभी देखते हैं, हम लोगों के पास कुछ मन में डाउट्स है, उन डाउट्स को एक एक करके हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहला ये डाउट है हमारे सामने कि एग्जाम डेट की, जैसा कि एग्जाम हमारे पास ये कब तक की एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम हमारा हो जाएगा लेखपाल का, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को रखेंगे कि कब तक के हम अपना सिलेबस तैयार कर लें, हम अपने टेस्ट सीरीजेस ज्वाइन करके उनको सॉल्व कर लें। तो एक ये हमारे पास कि हमारे एक टाइमलाइन बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कोई भी एग्जाम होता है। तो पहला टाइमलाइन कि हमारा एंड डेट हम किस तारीख तक अपनी तैयारी को फाइनल कर सकें। तो ये चीज हमारे दिमाग में रखना होगा। और ये जो एग्जाम जो अभी तक की जिस हिसाब से आयोग की तरफ से बातें आ रही है, ये एक्सपेक्टेड लग रहा है कि ये एग्जाम मई में आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। देखते हैं आयोग किस तरीके से आगे नोटिफिकेशन निकालता है। और दूसरी बात है हमारे सामने इम्पोर्टेंट है एग्जाम स्ट्रेटेजी को लेकर के कि हम इस एग्जाम में जो सिलेबस बदल गया है, पैटर्न बदला है, सबके लिए बदला है। तो इस एग्जाम के पैटर्न में हम लोग किस तरीके से किन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं। थर्ड थिंग हम लोगों ने देखा न्यू सिलेबस है, और अब इसके आगे क्या करें जब सारी चीजें एकदम नई तरीके से हो चुकी हैं। और बहुत सारे लोगों को एक ये डर आ रहा है मन में कि ये एक यूपी पीसीएस जैसा एक सिलेबस हमें दे दिया गया है और इसमें बहुत ज्यादा जीएस का या फिर जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का एक पार्ट इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब हमारे लिए क्या रहने वाला है स्ट्रेटजी, किस तरीके से इसको हम तैयार करेंगे अपने सिलेबस को, वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं कि ये एक सूचना आयोग के द्वारा जारी किया गया, और ये देख सकते हैं आप 26 फरवरी को ये जारी किया गया आदेश। और इसमें हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ पर एक कट ऑफ के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये 55.12, 55.12, 47.50 और फिर यहाँ पर दोनों 55.12, एक ऐसा कॉमन कट ऑफ लगाने की कोशिश किया है आयोग ने, जहां पर सबको 55.12 के करीब सारी कट ऑफ लगाया है। और ये कट ऑफ थोड़ा सा जिनके लिए भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं, उनके अगर एक नंबर से थोड़ा भी अगर ज्यादा है तो उनको इसमें क्या है मौका दिया गया है। मतलब समझ सकते हैं एक नंबर भी अगर मतलब उनका आ रहा है ना, तो भी वो शॉर्ट लिस्टेड है। एक नंबर से कम में उनका सिलेक्शन इसमें क्या है कि मेंस परीक्षा देने को उनको मिलेगा। सो अभी आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हमारा ये एग्जाम को क्लियर करने का क्या स्ट्रेटजी रहेगा। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का जो तरीका होता है वो होता है हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस हमारे पास इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है, डिकोड कर लिया है सिलेबस। और दूसरा चीज है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही दो चीजें इसको हम लोग रेफरेंस मान के इस चीज को करते हैं। लेकिन अब सबके लिए एक बड़ी समस्या ये होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस बार इसी साल पैटर्न को बदला गया है। और जब भी पैटर्न में बदलाव होता है तो हमारे पास पेपर में भी बदलाव देखने को मिलता है। अब हम जब देख रहे हैं कि पहले जो पेपर पैटर्न आता था उसके पैटर्न से यहाँ पर बदला है, तो अब हमें क्या है मार्केट में देखने को इतना ज्यादा पीवाईक्यू ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो एक सोर्स हमारे पास क्या है कि खत्म होता दिखाई पड़ रहा है कि पीवाईक्यू को लोगों को कोई भी अनुमान इस तरीके से लग नहीं रहा है। एक दो सब्जेक्ट है जो पुराने सब्जेक्ट जैसे पूछा गया है उसी तरीके से वो चीजों को तो तैयार कर लेंगे उस लेवल पे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें ऐड करी गई हैं, उसके लिए
हमारे दिमाग में कहाँ से क्या सोर्सेज होंगे, क्या चीजें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से करना है चीजों को, ये थोड़ा सा हमारे लिए अभी एक चिंता का विषय बना होगा आप सबके लिए। तो यहाँ पर मैं आप सबके लिए इस सिलेबस को डिकोड करने के लिए पहले खड़ा हुआ हूँ कि इस पहले सिलेबस को हम लोग डिकोड कर लें कि किस तरीके से हमारा सिलेबस, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कहाँ कहाँ से कितने सवाल पूछे जाने हैं, फिर उस हिसाब से हम उसी सेक्शन को उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस देंगे अपनी तैयारी के टाइम में। तो हमारे सामने एक रिवाइज्ड सिलेबस है यूपी लेखपाल 2026 का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पाते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो कितना क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, कितना समय मिलेगा हमें, कितना हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होगा, ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो हमारे पास टोटल मार्क्स है हमारे पास 100 मार्क्स का हमारे पास टोटल पेपर होगा और 100 ही हमारे पास क्या है यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम हमें क्या है मिलेगा। लेकिन अगर हमारा कोई भी सवाल का जवाब अगर वहां सब पेपर में गलत होता है तो इसके लिए हमको पेनल्टी मिलने लगेगी और पेनल्टी लगेगी 0.25 मार्क्स की, मतलब 1/4 की हमारे पास हमारे पर पेनल्टी लगने वाली है। और ये एग्जाम जो होने वाला है पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। तो ये हमारा पूरा एग्जाम था कि किस तरीके से यूपी लेखपाल 2026 का एग्जाम होगा। तो यूपी लेखपाल 2026 के एग्जाम में क्या है 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास जो पूरा टाइम रहेगा जो है वो 2 घंटे का टाइम देंगे और 100 मार्क्स का वो पेपर होगा और 1/4 की हमारे ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी अगर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करते हैं तो। फिर हमारे पास क्या है, अभी हम लोगों ने इस सिलेबस को अलग अलग हिस्सों में बांट करके देखा है। पहला पार्ट हमारे सामने क्या है, जनरल एंड स्कॉलास्टिक नॉलेज, जो कि हमारे पास 65 मार्क्स का है, एक बड़ा पार्ट 65 मार्क्स का ये हमारा कवर करेगा। आउट ऑफ 100 हमारे पास 65 जो मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ से आने वाले, इन टॉपिक से आने वाले हैं। तो पहले हम उन चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा मार्क्स लेकर के आने वाला है। पहला पार्ट है जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी के देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो पहला पार्ट की हिंदी हमारे पास 10 नंबर का है, पहला पार्ट हिंदी कर लेंगे तैयार। फिर हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 5-5 नंबर में दिया जाएगा। पहला टॉपिक हमने देख लिया यहाँ पर कि हिंदी है हमारे पास, और दूसरे में हम लोग देखते हैं हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट। अब हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, एक यहाँ पर अलग ये टॉपिक लिखा नेशनल मूवमेंट करके, यहाँ पर ये नेशनल मूवमेंट जो टॉपिक लिखा है ये अपने आप में एक हिस्ट्री अगर बात करें ना तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एक विशाल सब्जेक्ट है। और इस शब्द को जरा देखेंगे हम लोग, नेशनल मूवमेंट तो अलग से डिस्क्राइब है। तो पहले अपना पार्ट ये है कि हिस्ट्री करते टाइम नेशनल मूवमेंट के पार्ट को अच्छे से तैयार कर लें, और यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर मिलने वाला है। हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट का जो वेटेज है वो 5 नंबर का है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी हमारे पास 5 नंबर में है। ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड, बहुत ज्यादा ज्योग्राफी का पार्ट वो बहुत ज्यादा वाइड है और इसके लिए भी आपको 5 नंबर और 5 क्वेश्चन और 5 नंबर देखने को मिलेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट, इतना ज्यादा वाइड इतना सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस, उसके बाद इसमें 5-5 नंबर आपको मिलने वाला है। फिर रूरल सोसाइटी और डेवलपमेंट, यहाँ पर ये पहली बार इंक्लूड किया गया रूरल सोसाइटी और डेवलपमेंट, तो ये 5 नंबर में आपके पास देखने को मिलेगा। करंट अफेयर 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगी। तो करंट अफेयर क्या है कि 5 नंबर के लिए आपको अलग से इसको देखना रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक नया एडिशन आप देख पा रहे हैं, ये जो इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर 5 नंबर के लिए अलग से वेटेज दिया गया है। तो मतलब इसको हम लोग अलग से इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक, फिर दूसरा जो टॉपिक है ये जो आया ना, ये 10 नंबर का एक बड़ा वेटेज रख रहा है, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में पहले नहीं था लेकिन अभी हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे लिए एक नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक 10 नंबर कैरी कर रहा है।
और ये DI हमारे पास जो आ रहा है ये 10 नंबर में, ये पेट में जैसे आप लोगों ने DI किया है उसी तरीके से क्या है यहाँ पर आपको DI 10 नंबर का 10 क्वेश्चन और इसके 10 नंबर देखने को मिलेंगे आपको। ये तो हो गया पार्ट 1 जो कि हमारा 65 नंबर का पार्ट 1 था। अगर इसमें देखें हम लोग 10 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ और 10 नंबर यहाँ, मतलब हिंदी अगर देखा जाए तो 10 नंबर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ेंगे, अभी ये भी नया है वैसे, अभी इसको छोड़ के अब इसको देखेंगे 10 नंबर वाले टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हमारे पास इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट 10 नंबर का और डाटा इंटरप्रिटेशन हमारे पास 10 नंबर का, तो 10 और 10 और 10 ये हो गया टोटल 30 नंबर। अगर हम 65 में ये 30 नंबर को माइनस कर दे तो ये बचता है 35 मार्क्स, और ये 35 मार्क्स का जो है हमारे पास तो समझ में आ गया कि लगभग आधा करीब जो पोर्शन है वो 3 जगह से हमारे पास आ रहा है। तो 30 नंबर का मटेरियल यहाँ से और 5-5 नंबर के वो टॉपिक्स हम लोगों ने अलग कर लिया। अभी हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 हमारे पास एक बार फिर से एक नया एडिशन किया गया है, ठीक है, नया एडिशन किया गया कंप्यूटर IT 15 मार्क्स का हमारे पास कंप्यूटर और IT का पार्ट ऐड हो रहा है। अभी कंप्यूटर IT पहली बार और यहाँ पर इसके 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स में रहेगा हमारे पास कंप्यूटर एंड IT। ओके, नाउ अभी थर्ड पार्ट में जाएंगे। थर्ड पार्ट जो हमारे पास आने वाला है ये यूपी जीके के बारे में आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा रोल, ये गेम चेंजिंग होने वाला है ये टॉपिक। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो टॉपिक है ये यूपी का कौन से सेगमेंट से पूछा जाएगा, तो यूपी का हिस्ट्री, यूपी का ज्योग्राफी, यूपी का कल्चर, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स और यूपी की इकोनॉमी, ये टोटल 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स का आएगा आपके सामने। तो हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से इस सिलेबस को इतना वाइड और बहुत ज्यादा ही चेंज करके इसको डिजाइन किया गया है। तो अभी बहुत सारे लोग जो इस तैयारी को पहले कर रहे थे, पहले बार अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे रहेंगे और जो नए आए हैं उनके लिए इतना एडवांटेजियस नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बार जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, इस बार सब लोगों के लिए क्या है, बदलाव है। लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि ये जो सिलेबस है ये PCS के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो उनके हिसाब से रखा गया चीजें हैं, लेकिन आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आप भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन है जैसे कि उनके में ये वाले जो सेगमेंट्स हैं ये सारा सेगमेंट्स उनके में PCS के पैटर्न पे पूरा ये 65 मार्क्स का पूरा है। ये आप देखने पाएंगे कि ये पूरा PCS का पैटर्न हुआ करता था, जैसा कि PCS के एग्जाम का सिलेबस है पूरा वैसे फॉर्मेट में दिया। बस वहां पर इस चीज में ये जो 15 नंबर का फॉर्मेट है, ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा है। बस कहने का मतलब है कि हमारे पास जो सिलेबस है PCS का और लेखपाल का, उसमें क्या हुआ है कि करीब अगर ये हम 15 नंबर का पोर्शन हटा ले, मतलब 100 में से अगर मैं इन 15 क्वेश्चंस को हटा लेता हूं, मैं इन 15 क्वेश्चंस को हटा लेता हूं तो करीब मेरे पास 85 क्वेश्चंस जो है ना वो हमारा वो PCS के पैटर्न को फॉलो करता हुआ बनाया गया है। तो अभी तैयारी को हमें थोड़ा सा अपनी बूस्ट करने की आवश्यकता है, और क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में आना है और किस तरीके से ये क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, इन सब चीजों के लिए हम लोग डिटेल से बात करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी ऐसी बातें, जो ट्रिक्स हैं, जो हैक्स हैं, जो इस एग्जाम को क्लियर करा सकते हैं, वो सारी मैं आने वाले टाइम में आपसे शेयर करूंगा। और बहुत सारी आपको बधाइयां, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।
और आपको इस जहां कहीं भी इस परीक्षा के दौरान जो भी आपको कोई भी क्वेरी है, आपका डाउट है, कोई भी आपके अगर सवाल है तो हमें जरूर कमेंट करके इसमें आप बताएंगे और हम आपको रिस्पांस जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अपडेट्स जो भी लेखपाल के रिगार्डिंग या जो भी यूपी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी आती है वैकेंसीज, उन सब का ब्यौरा पाने के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत सारी आपको जो है शुभकामनाएं, बधाइयां आपके इस आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।